नमस्कार साथियों, फाइटर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में आ चुके हैं तो आपका कमेंट कर दें और उस क्लास का आनंद लें। आज हम एक ऐसा तंत्र को पढ़ने वाले हैं जिसका तंत्र का नाम है आपका क्या, गंगा नदी तंत्र। आपने गंगा नदी को पढ़ा है तो अधिकतर आप यही पूछते हो कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगा नदी कितनी बहती है, ये चीज़ हमने देखी है। आज हम इस गंगा नदी का जहाँ से उत्पत्ति हुई है, किन किन दो धाराओं से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, इस यूट्यूब के माध्यम से आपको सारे वीडियो के माध्यम से हम सारी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का जो उद्गम होता है दो धाराओं से मिलकर होता है। तो पहले हम उनको इसके पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रयाग पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रयाग। तो देखो प्रयाग क्या होते हैं, जो दो नदियों के संगम से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जिस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा, जो 5 प्रयाग का निर्माण करती है। क्या नाम है इस नदी का, अलकनंदा। अलकनंदा भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जो 5 प्रयाग का निर्माण करती है, जिसका उद्गम स्वतोपंथ हिमानी से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ पड़ता है, तो आपके बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। स्वतोपंथ हिमानी कहाँ मिलेगा आपको, बद्रीनाथ में। और अलकनंदा पर कौन सा शहर बसा हो, तो आपको भी याद होना चाहिए कि अलकनंदा पर बसा जो शहर है उसका नाम क्या है, बद्रीनाथ। आपने एक फिल्म देखी होगी अलकनंदा और बद्री, दोनों हीरो का नाम रहता है बद्री और हीरोइन का नाम क्या रहता है आपका, अलकनंदा। तो याद रखना अलकनंदा पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका बद्रीनाथ। और अलकनंदा भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जो 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो देखो अलकनंदा अपने उद्गम से चलती है, तो ये 5 प्रयाग का निर्माण किस प्रकार करती है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अलकनंदा अपने स्थान से निकल कर आती है, परंतु इसमें क्या होता है, इस छोर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, पिंडर नदी। क्या नाम है इसका, पिंडर। ये पिंडर नदी इस अलकनंदा में आकर मिल जाती है। ठीक है, जब अलकनंदा से आकर मिलती है तो ये कौन सा प्रयाग का निर्माण करेगी, तो याद रखना अलकनंदा और पिंडर जब दोनों संगम पर मिल जाती है तो कौन सा प्रयाग का निर्माण करेगी, उस प्रयाग का नाम क्या है, कर्ण प्रयाग। क्या नाम है इसका, कर्ण प्रयाग। एग्जाम में यही तो पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाएगा कि कर्ण प्रयाग का किन दोनों धाराओं से निर्माण हुआ है, तो अलकनंदा और पिंडर नदी मिलकर कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। एक ऐसे आपको सिंपल ट्रिक भी बता सकता हूं कि अगर ट्रिक से पढ़ना है तो ट्रिक में भी देख लेना कि ट्रिक कैसे होगी, कपी। जब नदी अलकनंदा से संगम करती तो का से क्या बना देगी आपका, कर्ण प्रयाग। समझ में नहीं आया क्या, पिंडर नदी जब अलकनंदा से संगम करेगी तो का से क्या बनाएगी, कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ चुका है कि पहला प्रयाग है वो कौन सा नदी का निर्माण करता, कौन से प्रयाग का निर्माण करता है, तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करता है। इस छोर से एक नदी और आती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब इस अलकनंदा में आकर मिलती है, ठीक है, मंदाकिनी पर एक शहर बसा हुआ उसका नाम क्या है, चित्रकूट। ये भी याद होना चाहिए कि मंदाकिनी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है आपका, चित्रकूट शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है, चित्रकूट शहर। और बद्रीनाथ किस पर है, तो आपकी अलकनंदा नदी पर। जब इस मंदाकिनी का संगम इस अलकनंदा में आकर होता है, ठीक, किस में होता है, आपकी अलकनंदा में आकर होता है, तो कौन से प्रयाग का निर्माण कर देगी, कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये कौन से प्रयाग का निर्माण करती है, रुद्रप्रयाग का। कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी, रुद्रप्रयाग का। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि रुद्रप्रयाग का निर्माण किन दो धारा से होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करती है, आपके रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। सभी को आ रहा है समझ में, नहीं आता समझ में, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जो रुद्रप्रयाग है आपको इसकी ट्रिक याद रखना है, तो ट्रिक भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक में क्या लिखोगे, रूम। आपके पास रूम तो होंगे, ठीक है, तो रू से देखो मंदाकिनी, मां से क्या बनाएंगे, मंदाकिनी जब अलकनंदा से संगम करती है तो रू से क्या बनाएगी, रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। याद रखना है, मां से मंदाकिनी जब अलकनंदा से संगम करती तो रू से क्या बनाएगी, आपका रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। यहां से एक और नदी आती है उसका नाम क्या है, नंदाकिनी। मंदाकिनी और नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अलकनंदा और नंदाकिनी किस प्रयाग का निर्माण करती है, तो आपको दोनों संगम होने के बाद ही कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग का निर्माण करती है। किस प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग का। पूछा जाता है कि नंद प्रयाग का निर्माण किन दो धाराओं से हुआ है, तो आपका अलकनंदा और
सॉरी नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनाती है आपका नंद प्रयाग बनाती है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आपको सभी को आ रही है ठीक से? आप कमेंट कर सकते हो कि सर आवाज में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक और नदी आती है, इसका संगम में एक नदी और आकर मिल जाती है यहाँ पर सर। यहाँ पर आती है कौन सी? एक धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा, इसे हम बोलते हैं धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं किस नदी को? धौली गंगा को। जब ये धौली गंगा इस अलकनंदा से आकर मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी? तो उस प्रयाग का नाम भी याद रखना, विष्णु प्रयाग। उस प्रयाग का नाम क्या रहेगा? विष्णु प्रयाग। पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग का निर्माण किन दो धाराओं से हुआ है? तो अलकनंदा और आपकी धौली गंगा ये क्या करती है? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया क्या? नोटबुक से आपके पास होना चाहिए, नोटबुक में एक एक चीज नोट करते चाहिए। जिस प्रकार मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसी प्रकार स्ट्रक्चर को बनाते रहिए, ठीक है। नए स्टूडेंट अभी जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये है कि आपके बीच में काफी अच्छे जो आ रहा है डाटा पूरा अच्छा बेस्ट बना के ला रहे हैं। और इसी नदी तंत्र में आप जितने भी आपके भारत के नदी तंत्र है, मध्य प्रदेश के नदी तंत्र, आप कभी भी नहीं बोलोगे, आपको मैं ऐसा यूट्यूब के माध्यम से इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसमें। फिर यहां से एक नदी आती है इस छोर से, उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी जब अपने उद्गम से चलती है गोमुख हिमालय, है ना, गोमुख हिमालय से जब निकलती है तो ये अपने गोमुख हिमालय से निकलती हुई और यहां पर अलकनंदा से मिल जाती है। कहां मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी, ठीक है। ये बहती आ रही है, आपको दिख रहा है इस मैप में। तो ये नदी बहकर आ रही है आपकी कौन सी? भागीरथी नदी गोमुख हिमालय से, और गोमुख हिमालय से बहती हुई कहाँ मिल जाती है? आपके अलकनंदा में आकर मिल जाती है। और यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है इसका? देवप्रयाग। पूछा जाता है कि देवप्रयाग का निर्माण किन दो धारा से हुआ है? तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों धारा मिलकर कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है? देवप्रयाग का। और इसी देवप्रयाग से किस नदी का निर्माण होता है? उस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी हरिद्वार के मैदान से इसकी उत्पत्ति होती है और ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। उसका नाम है एक तो भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों धारा मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा का। और गंगा का निर्माण किस प्रयाग से हुआ? तो देवप्रयाग। और उसका उद्गम भी पूछा जाए तो गंगा कहाँ से हो जाता है? गोमुख हिमालय। क्लियर? इतना सभी को समझ में आया। और इसी भागीरथी नदी पर एक बांध बंधा हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिस बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बंधी हुई है? तो भागीरथी नदी पर। और किस राज्य के अंदर? तो आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन सी मिलेगी आपको? टिहरी बांध परियोजना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के इस जीके क्लास में आपको एक एक चीज मिलेगी, भारत की क्लासेस के अंदर आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में अगर बात करते हैं तो। और आपको ये चीजें काफी इसी तरीके से पढ़ना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अलकनंदा पिंडर नदी किस प्रयाग का निर्माण करेगी? कर्णप्रयाग का। अलकनंदा और मंदाकिनी किस प्रयाग का निर्माण करेगी? तो रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी किस प्रयाग का निर्माण करती है? नंदप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा किसका निर्माण करेगी? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। और देवप्रयाग का किन दो धाराओं से मिलकर हुआ है? तो अलकनंदा और भागीरथी। और यहीं से आपकी कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा हट जाता हूं। देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक बार और आपको प्रयाग समझा देता हूं किस प्रकार के टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। देखो आपको मैंने एक नदी बताई थी, उसका नाम क्या? अलकनंदा, जो 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो मैं पूरी नदियों का एक बार लिख देता हूं, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। तो ये सारे अलकनंदा नदी है, 5 अलकनंदा नदी है, तो 5 बार अलकनंदा नदी को मैं लिख दिया यहाँ पर। देखो 5 प्रयाग का निर्माण करती कौन सी? अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा, अलकनंदा, 5 पे भी कौन सी होगी आपकी? अलकनंदा। मैंने क्या कहा था कि आपकी अलकनंदा से जब आपकी कौन सी नदी संगम करती? तो पिंडर नदी जो संगम करती है तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? आपका कर्णप्रयाग बनाएगी, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कर्णप्रयाग का निर्माण किन दो धारा से हुआ है? तो अलकनंदा और पिंडर से हुआ है। अलकनंदा और मंदाकिनी जब संगम करती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी? तो आपको याद होना चाहिए उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग। मैंने ट्रिक बताई थी, रूम, ठीक है। रूम मतलब माँ से मंदाकिनी जब अलकनंदा से संगम करेगी तो रू से क्या बनाएगी? रुद्रप्रयाग बनाएगी, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग का निर्माण किससे हुआ आपका? अलकनंदा और मंदाकिनी से। जब अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? आपकी नंदाकिनी।
तो कौन से प्रयाग का निर्माण होगा? नंद प्रयाग का निर्माण होगा। किस प्रयाग का निर्माण होगा? नंद प्रयाग का। ठीक है, तो याद रहेगा आपको नंद प्रयाग का निर्माण होता है। फिर एक नदी और हो जाती है आपकी कौन सी? अलकनंदा से जो विष्णु गंगा मिलती है उसे बोलते हैं हम धौली गंगा। धौली गंगा या इसे हम बोलते हैं विष्णु गंगा कहते हैं। जब इसका संगम हो जाता है तो कौन सा प्रयाग बनाएगी आपको? विष्णु प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग बनाएगी? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा के साथ जब भागीरथी संगम करती है तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? तो आपको याद रखना है ये कौन सा प्रयाग बना देगी? आपका देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग से किस नदी का निर्माण होता है? तो आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह प्रयाग आपको याद रखना है। तो अलकनंदा भागीरथी से क्या बनती है? आपकी गंगा नदी। और कहां से बनती है? देवप्रयाग से निकलती है। ठीक है, और हरिद्वार के मैदान से होती हुई निकलकर आती है। तो हम वो पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किसी प्रकार बनेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी किस प्रयाग का निर्माण करती है? 4 ऑप्शन रहेंगे आपके इसी प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आपको क्या लगाना है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अलकनंदा मंदाकिनी किस प्रयाग का निर्माण करती है? रुद्रप्रयाग का। यह पूछ लेता है कि अलकनंदा पिंडा नदी किसका प्रयाग का निर्माण करती है? तो कर्णप्रयाग का। यह पूछ सकता है कि विष्णु प्रयाग का किन 2 धाराओं से निर्माण हुआ है? तो अलकनंदा और धौलीगंगा से। यह पूछ सकता है कि देवप्रयाग का किन 2 धाराओं से मिलकर बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी से। ठीक है, यह पूछ सकता है कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 धाराओं से होता है? तो आपको याद रखना है अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसी प्रकार सर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सबको समझ में आया ये कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन? आपसे मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे गंगा नदी की लंबाई बताइए और भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम बताओ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी अब स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से चलेगी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कुल टोटल कितनी है? 2610 किलोमीटर है संपूर्ण लंबाई। इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? 2610। भारत में कितना बहती है? तो 2525 किलोमीटर क्या बहती है? आपकी गंगा नदी बहती है। कितना बहती है भारत के अंदर? 2525 किलोमीटर बहती है। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा आप इतने क्वेश्चन कमेंट करें। गंगा नदी की भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम बताइए और याद रखना गंगा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ उसका नाम आप बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट आपका जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई कितनी है? 2610 किलोमीटर है। और भारत में कितना बहती है? 2525 किलोमीटर। और जो शेष जो बची हुई है ये बांग्लादेश के अंदर भी बहती है। और बांग्लादेश में कितनी बहती है? 85 किलोमीटर बहती है। ये फैक्ट आपने नहीं पढ़ेंगे, आपने भारत के अंदर लगभग 25 देखा है, परंतु ये 2610 कुल संपूर्ण लंबाई है। बांग्लादेश में कितनी बहती है? आपकी 85 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है क्या? गंगा नदी। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी कहलाती है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। उसकी लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर। इसकी कितनी? भारत में 2525। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होना चाहिए? ब्रह्मपुत्र। परंतु ये फैक्ट क्यों नहीं है भारत की सबसे लंबी नदी? क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपके चीन देश से होती हुई भारत में आती है, तो चीन में ज़्यादा बहती है, भारत में कम बहती है। ठीक है, इसी कारण इसका 13-12 के समथिंग हजार के ऊपर ही बहती है। ठीक है, तो इसी कारण इसमें ब्रह्मपुत्र जो नदी है 2900 किलोमीटर बहती है, परंतु ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहलाती है, क्योंकि ये 4 देशों को पार कर आती है। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को ब्रह्मपुत्र के बारे में। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। और चौड़ी का पूछा जाए तो कौन सी जाएगी? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी बताइए कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मिलेगी? सभी को याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी मिलेगी आपको नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है आपकी कौन सी? अमेजन। ठीक है, जिसका आपने अमेजन का जंगल भी देखा होगा। करें हमारा गंगा नदी तंत्र को स्टार्ट। तो देखो गंगा नदी जब अपने उद्गम से निकलती है, आपको मैंने पहला क्वेश्चन पूछा गंगा का निर्माण किन 2 धारा से हुआ? तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। जब गंगा नदी का निर्माण कहाँ होगा? तो आपको याद रखना उत्तराखंड राज्य से बनती है। गंगा नदी कहाँ से बनेगी? उत्तराखंड राज्य से। और ये हरिद्वार के मैदान से निकल कर आती है। अगर मेन उद्गम पूछ लिया है तो उसका मेन उद्गम भी कौन सा हो जाता है? गोमुख हिमालय गंगा नदी का। ठीक है, अब देखो जब उत्तराखंड अपने उसी जगह से उद्गम होता है, उत्तराखंड के बाद इससे एक राज्य से निकलती है, कौन सा? वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश याद रखना, उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना? आपका उत्तराखंड। और कौन से नंबर का राज्य बना? भारत का 27वें नंबर का राज्य। ये भी याद होना चाहिए।
स्टैटिक जीके भी लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात, और कब बना ये भी याद होना चाहिए आपका, 2000 ईयर के अंदर बना है, ठीक है। कौन सा आपका 15 झाड़ू 2000 में खरीदे, ठीक है। तो ये हम उसकी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। 27 नंबर का भारतीय कौन सा राज्य आपका, उत्तराखंड राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद में ये कहाँ जाती है, सीधी आपके बिहार में जाती है। किस राज्य के अंदर जाती है, बिहार। कहाँ जाएगी ये नदी, आपके बिहार राज्य, ठीक है। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर बता सकता कि मुझे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर बिहार से एक राज्य बना, उस राज्य का नाम क्या है, बिहार से एक जो राज्य बना उसका नाम क्या है, सब कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे। झारखंड, क्या नाम है इसका, झारखंड। और झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है, 28वां। और 29वें जो नंबर का राज्य बना है 2 जून 2014 को, वो राज्य बना आपका तेलंगाना। इसके बाद ये कहाँ जाती है, तो ये आपकी की जगह पर जाएगी, पश्चिम बंगाल राज्य में जाती है। कहाँ पर जाएगी ये, पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में जाती है कौन सी, आपकी गंगा नदी जाती है, ठीक है। और यही याद रखना है आपको कि पश्चिम बंगाल में कौन सी, कितने राज्यों में बहती है आपकी गंगा नदी, तो 5 राज्यों से निकलती है। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका झारखंड, 5वां आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल। और एक देश में जाती है, उसके देश का नाम क्या है, तो आपको उस देश का नाम याद रखना, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सी नदी जाती है आपकी, गंगा नदी। और इसी बांग्लादेश से अगर निकलकर आगे निकलकर बांग्लादेश से ये देश हो गया, ठीक है। मैंने बना दिया, ऐसे गोले ही बना रहा हूँ, देश तो बना नहीं, मैप तो बना नहीं रहा हूँ। ऐसा पूछो कि यार सर मैप बना के दो, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या कि मैप के ऊपर आपको पूरी क्लास समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैप के लिए आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आपको प्रोजेक्टर है, इसी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। ये बांग्लादेश से फिर कहाँ चली जाती है, तो आपको याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाली खाड़ी में कहाँ, कौन सी नदी गिरती है आपकी, तो याद रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कृष्णा, महानदी, ये सब कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली नदी के नाम याद होना चाहिए आपको, तो साबरमती भी आप हो जाती है, ठीक है। साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती, ठीक है। ये सब नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, आपके अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। साबरमती है, नर्मदा है, माही है, ताप्ती, ये सब कहाँ जाकर गिरेगी, आपके अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया क्या, बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो आपकी गंगा नदी गिरती है। 5 राज्यों को क्रॉस करेगी, एक देश से क्रॉस करेगी, आपका कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, बांग्लादेश से जब गंगा नदी बांग्लादेश से एंट्री करते हुए यहाँ पर आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो याद रखना, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, गंगा नदी को। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा बेटा, तो आपको याद रखना है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, गंगा नदी को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक बांध बनाया जाता है, किसके ऊपर, आपके पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में एक बांध बनाया जाता है, उस बांध का नाम क्या है, फरक्का बांध। पूछा जाता है कि फरक्का बांध किस राज्य में बंधा हुआ है, तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल राज्य में बंधा हुआ है। और किस नदी पर बंधा हुआ है, तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। इस फरक्का बांध के कारण इस नदी का पानी, जो गंगा है, इसका पानी कटकर एक इसकी शाखा बन जाती है। उसकी शाखा का नाम क्या है, तो याद रखना, एक शाखा निकल कर जाती है गंगा की, शाखा को हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा की शाखा किसे कहते हैं, तो हुगली नदी को गंगा की क्या कहते हैं, शाखा। आना आकर मिल जाना उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी। और नदी से निकल जाना उसे हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं, ठीक है। देखा होगा अपने पेड़ की एक शाखा होती है, ठीक है, और उसके सहारा देने वालों को हम क्या कहते हैं, उसको सहायता मतलब सहायक, ठीक है। तो हुगली नदी इसकी क्या है, शाखा है, किसकी, गंगा नदी की। और इसी हुगली नदी पर एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है आपका कलकत्ता शहर। पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो कलकत्ता शहर आपकी किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है। सब लोगों को समझ में आ गया, फरक्का बांध के कारण एक नदी का निर्माण होता है, उस गंगा की वो क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है, उसका क्या नाम है, हुगली नदी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे इसमें एक और देख लेते हैं कि इस छोर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम यहीं पर एक तंत्र समझ लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर स्पीड से बहती हुई आती है और इसी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है, कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी का, बांग्लादेश में। इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को,
तो याद रखना इसे जाना जाता है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। और पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा नदी को। जब ये दोनों आते आते यहाँ पर मिल जाती है, दोनों छोर पे यहाँ पर मिलकर एक नदी आती है इधर से, उस नदी का नाम है मेघना। मेघना मणिपुर के इधर आपका मेघना आएगी, और मेघना आने के बाद इससे मिलती है, तो यहाँ पर इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? बांग्लादेश में पद्मा, और जमुना का नाम क्या पड़ जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में मेघना, और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और मेघना जब दोनों मिल जाती है, तो दोनों संगम की जो जगह पर गंगा और ब्रह्मपुत्र को, वहाँ पर क्या कहते हैं? इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। आप सब लोगों को इतना समझ में आया? अब यही होता है कि इसमें देखना थोड़ा सा और एक चीज मिलेगी आपको बहुत अच्छे से। जब दोनों नदी का पानी आपस में टकराता है, ये किसे है कि तेज गति से आती है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से गंगा नदी अपने मैदान से आती है, और मैदान में क्या है कि इसकी गति कम हो जाती है और ब्रह्मपुत्र क्या होती है? तेज। इसी कारण ये गंगा नदी का पानी इसको क्या करता है? पीछे ढकेल देता है। किसमें? पश्चिम बंगाल राज्य में। जब दोनों का संगम पीछे धकेलने के कारण यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहां, किस राज्य मिलेगा? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर मिलेगा। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। और किन नदियों के कारण बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? तो आपको गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कौन सा बनता है? तो आपको याद रखना है, तो ये कौन सा बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनेगा। ठीक है, आप याद रखना ये दोनों नदी डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाएगी? आपकी पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ पर मैंग्रोव वन पौधे पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि ये 5 राज्य से बहती हुई बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। और ये आपका ब्रह्मपुत्र को किस नाम जाना है? तो जमुना के नाम से। और कहाँ जाकर गिरती गंगा? तो बंगाल की खाड़ी में। आपका फरक के बांध के कारण कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो हुगली, इसे हम गंगा की शाखा कहते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 5 राज्य हम सब चीजें इनको देख चुके हैं। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ चुका है क्या? एक बार सभी मैसेज करके बताइए, कमेंट में बताइए सब मुझे समझ में आया या नहीं। ठीक है, इतना है। तो गंगा नदी को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो गंगा नदी की हम पढ़ेंगे सहायक नदियां। ठीक है, इसके बाद उनके शहर भी देखेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदी की अगर बात करें तो सहायक में हम देख लेते हैं गंगा की। ठीक, तो इधर से मैं थोड़ा सा गंगा नदी को इस छोर से ले लेता हूं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, यहां से हम गंगा की सहायक नदी देखेंगे। तो गंगा की सहायक नदी, गंगा नदी बहती हुई ये जा रही है पश्चिम बंगाल राज्य में, और ये मैंने गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में गिरा दिया है। ठीक है, इसमें एंडिंग नहीं बनाया। अब जब इसमें हम 2 छोर होते हैं, एक तो ऊपर का छोर आ जाएगा दायां, ये दायां छोर है, और ये क्या हो जाएगा आपका बायां, दायां, और ये क्या हो जाएगा आपका बायां। 2 छोर होते हैं नदियों में। ठीक है, एक दायां होता है, एक बायां। तो आपको याद रखना है कि दाएं छोर की गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो एक ट्रिक लिखना, राम गोधरा गए क्यों। राम गोधरा गए क्यों, राम गोधरा गए क्यों। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, राम गोधरा गए क्यों। अब देखो, राम गोधरा गए क्यों, तो राम से क्या आ जाएगा आपकी राम गंगा नदी। किसकी सहायक नदी कहलाती है? गंगा की सहायक नदी कहलाती है। कौन सी? राम गंगा नदी। और इस पे एक शहर बसा, उसका नाम क्या? बरेली। बरेली शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो आपकी रामगंगा नदी के ऊपर बंधा हुआ है। और रामगंगा बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? तो याद रखना रामगंगा नदी के ऊपर बंधा हुआ है। और याद रखना किस राज्य में पड़ेगा? तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड राज्य मिलेगा। किस राज्य के अंदर मिलेगा? रामगंगा बांध उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलता है। गो से क्या आएगा आपका? गोमती। गोमती नदी भी किसकी सहायक नदी कहलाती है? तो गंगा की सहायक नदी कहलाती है। किसकी सहायक नदी कहलाती है? गंगा की सहायक नदी कहलाती है। अगर इस पे पूछा जाए कि गोमती नदी पर कौन कौन शहर बसे हुए हैं, तो यार ना जौनपुर, और एक आ जाएगा आपका लखनऊ। ये 2 शहर किस नदी पर बसा हुआ? आपकी गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? गोमती नदी पर कौन कौन शहर बसे हुए? तो जौनपुर और लखनऊ जो शहर है ये किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? तो आपकी गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। घाट से क्या हो जाएगा? घाघरा नदी। घाघरा नदी भी किसकी सहायक नदी कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं काली नदी के नाम से भी जानते हैं। इधर से घाघरा और काली नदी। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं शारदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो घाघरा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है?
तो याद रखना घाघरा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है हमारा, घाघरा बांध, शारदा बांध, ठीक है। घाघरा नदी पे कौन सा बांध बंधा हुआ है आपका, शारदा बांध बंधा हुआ है, और ये किस राज्य मिलेगा आपको, उत्तराखंड राज्य मिलेगा। कौन सा, शारदा बांध, किस नदी के ऊपर, घाघरा नदी के ऊपर। ये घाघरा नदी को हम क्या बोलते हैं, काली नदी भी कहते हैं, और शारदा नदी के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी की कितनी सहायक नदी होगी, 3, घाघरा, गोमती और रामगंगा, ठीक। रा से का आता है इसका नाम राप्ती नदी। राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी कहलाती है। कौन सी, राप्ती नदी। तो राप्ती नदी भी किसकी सहायक नदी कहलाएगी आपकी, गंगा की सहायक नदी कहलाती है। इतना सबको समझ में आया रे, ठीक है। आगे बढ़े, क्यों से हो जाएगा आपका कोशी, ये भी गंगा की बाएं छोर से आती है। कौन सी छोर से आती है, दाएं छोर से। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, कोशी नदी। कोशी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक। क्या कहते हैं हम, कोशी नदी को बिहार का शोक। किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको सभी को याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और आ जाता है, एक और आज इसकी सहायक नदी की महानंदा। गंगा की सहायक नदी कौन सी जाती है, महानंदा। ये भी इस छोर से नदी आकर मिल जाती है इसमें, गंगा, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी, राम, गोधरा, गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और कोसी, ये गंगा की सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। आवाज आपको सभी को क्लियर आ रही है क्या। आगे हम देख लें, थोड़ा सा नीचे की ट्रिक मिटा देता हूं। अब इस बाएं छोर से जो नदियां मिलती है, उन नदियों के नाम भी हम देख लेते हैं। इस बाएं छोर से जो नदी आती है, आपको वहीं से उठा के लेकर आना, उत्तराखंड उस साइड में आएगा, ठीक है। मैंने मैप थोड़ा सा मेरा उल्टा हाथ चलता है, तो मैं इस मैप को इस छोर से बनाया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक नदी इसकी सहायक नदी कहलाती है बाएं छोर से, उसका नाम है यमुना। और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना, जिसकी लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर ये बहती है यमुना, और भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को। तो 1375 किलोमीटर बहती है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, ठीक है। अब यमुना नदी का जब उद्गम होता है बंदरपुर से, कहां से होता है बेटा, बंदरपुर से इस नदी का उद्गम होता है, किसका, यमुना का। और ये जाकर यहाँ किस में मिल जाती है, गंगा नदी। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई, यमुना है, याद रहेगा सभी को। और इस पे 4 शहर बसे हुए हैं, आदमी। एक ट्रिक बता देता हूं इसमें भी, आदमी। आ से क्या बनेगा बेटा, आगरा। आगरा शहर किस नदी पर बसा हुआ है, गंगा, यमुना नदी पर। दा से जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली शहर भी किस नदी पर बसा हुआ है, तो भाई आपको दिल्ली शहर भी यमुना नदी के ऊपर। मी से क्या बनेगा बेटा, मथुरा। मथुरा भी किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है। और एक इलाहाबाद शहर है, कौन सा शहर है बेटा आपका, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद शहर है, यमुना नदी पर भी बसा हुआ है। किस पे आपकी, एक तो यमुना नदी पे बसा हुआ है, और ये किस पे बसा हुआ है, गंगा नदी पर। तो गंगा और यमुना दोनों के संगम पर एक शहर बसा हुआ, उसका नाम क्या आपका, इलाहाबाद। आज इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबका। यमुना नदी की सहायक नदी भी दिख गई आपको। फिर इस छोर पर यहाँ पर एक आ जाती है आपकी कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी कहलाती है, जिस पर एक बांध बंधा हुआ है, उसका नाम क्या है, बाणसागर बांध। बाणसागर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है, तो सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सोन नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, नर्मदा की सिस्टर है, ठीक है, नर्मदा के साथ में निकलती है, सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी भी सबसे खतरनाक नदी है, ठीक है। बाणसागर इसके ऊपर बांध बंधा हुआ है। एक नदी जाती है इसकी, कौन सी सहायक नदी, टोंस। टोंस भी गंगा की सहायक नदी कहलाती है। और इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देहरादून। देहरादून जो शहर है किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो आपकी टोंस नदी के ऊपर बसा हुआ है। इतना सभी लोगों को समझ में आ चुका है क्या, ठीक है। फिर यहाँ पर यमुना नदी की जो सहायक नदी है, ठीक है, थोड़ा सा आप इस टेक्स्ट का फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। इसी यमुना नदी की जो सहायक नदी आती है एक, वो उसका नाम क्या है, यमुना की सहायक नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है इसका, चंबल नदी, जिसका उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है, जो महू इंदौर से निकल कर आती है। ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है, यमुना की सहायक नदी कहलाती है। इधर से हम देखते हैं तो बेतवा नदी भी आती है। बेतवा भी किसकी सहायक नदी कहलाती है, तो यमुना की सहायक नदी कहलाती है। और एक और इसकी सहायक नदी आती है जिसमें घड़ियाल पाई जाती है, केन नदी, ये भी किसकी सहायक नदी कहलाती है, तो आपकी यमुना की सहायक नदी कहलाती है। इसी कारण भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी कहलाती है, आपकी यमुना नदी कहलाती है, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है बंदरपुर से होता है, ठीक है। कहां से होगा आपका, बंदरपुर। तो इतना आपको स्ट्रिक्ट सबको समझ में आया। गंगा की सहायक नदी दायां छोर और बायां छोर, और बाएं छोर से कौन सी आएगी और दाएं छोर से कौन सी आएगी, ठीक है। तो ऊपर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी और महानंदा, और नीचे की छोर से यमुना,
सोन और टोंस, और ये जो नीचे की छोर से है आपकी चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों किसकी सहायक नदी कहलाती है? आपकी यमुना की सहायक नदी। इस पे शहर आगरा किस पे बसा हुआ है? तो यमुना पर। दिल्ली किस पे बसा? तो यमुना पर। मथुरा किससे बसा? तो यमुना के ऊपर। इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों के संगम पर है। ठीक है। आपका टोंस देहरादून टोंस नदी के ऊपर बसा हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। ठीक है। घाघरा पर कौन सा बांध बंधा हुआ? शारदा बांध। ये कहाँ बंधा हुआ? आपके उत्तराखंड राज्य। ठीक है। जौनपुर और लखनऊ जो दोनों शहर है ये किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर। ठीक है। हुगली नदी पर मैंने बताया आपको कलकत्ता शहर है। ठीक है। इसी प्रकार रामगंगा पर कौन सा आ जाएगा? आपका बरेली शहर। इसी प्रकार आप सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। गंगा में हम आगे और देखेंगे, इसमें अभी कुछ और पॉइंट है। ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें इसमें बता दी गई है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी पर बसे शहर, सारे आपको गंगा नदी के ऊपर बसे शहर भी याद होना चाहिए। जैसे देखो शहर आपको मैं इस नदियों पर बताने से पहले इसको ऐसे बता देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, आपको गंगा नदी के सारे शहर भी याद रहेंगे। ठीक है। तो देखो एक ट्रिक आती है आपकी, गंगा का बाप हवाई वेग से भागा। क्या आएगा आपका? ये ट्रिक लिख लेना, गंगा का बाप हवाई वेग से भागा। हवाई वेग से भागा, ये ट्रिक आप सब लोगों को याद होना चाहिए। और गंगा पर बसे शहर भी दिख जाएंगे। देखो का से क्या बनेगा बेटा? कानपुर बनेगा। क्या बनेगा? का से कानपुर। ठीक है। बा से क्या बनेगा बेटा? बक्सर। पा से क्या बनेगा? पटना, जो बिहार की राजधानी कहलाता है। हा से क्या बनेगा? हरिद्वार। वा से क्या बनेगा आपका? वाराणसी। ई से क्या बनेगा आपका? इलाहाबाद। वेग से क्या बनेगा? बेगूसराय। शहर से क्या बनेगा बेटा आपका? साहबगंज। साहबगंज भी किस पे बसा हुआ है? गंगा नदी पर। ठीक है। भागा से बनेगा आपका भागलपुर। ये तो आपका बिना सारी ट्रिक के ऊपर आ जाता है। विदाउट ट्रिक पे आपका जो ट्रिक पे नहीं बैठते हैं, जैसे आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश भी किसके ऊपर बसा हुआ? तो ऋषिकेश आपकी गंगा नदी पर। कन्नौज जो शहर है ये भी गंगा नदी पर बसा हुआ है। फर्रुखाबाद। ठीक है। फर्रुखाबाद के बाद में चंदौली। ठीक है। और एक और हो जाएगा आपका चंदौली के बाद में फर्रुखाबाद, कन्नौज हो गया। ठीक है। फर्रुखाबाद, ऋषिकेश। ठीक है। ये जो सारे समस्त शहर है किस नदी के ऊपर बसे हुए हैं? आपकी गंगा नदी के ऊपर बसे हुए हैं। ठीक है। तो ये आपको गंगा नदी पर बसे शहर भी याद होंगे। ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर याद रखना। आगे हम इसमें देखेंगे गंगा के बारे में और जानकारी हम लेते हैं, और हम गंगा नदी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा आपका जो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं आप, और इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो आपकी उत्तराखंड राज्य से हुआ। और इसका अगर पूछा जाए कि किन दो धाराओं से मिलकर बनी, तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। और उसका उत्तर पूछा जाए कि हिमालय का पूछा है तो गोमुख हिमालय, और इसे बोलते हैं गंगोत्री। और हरिद्वार के मैदान से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। देखो गंगा जो नदी है, इससे जो राष्ट्रीय जो नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2008 में से राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। किस नदी को? गंगा नदी को। और इसी गंगा नदी का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, जो गंगा नदी का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम क्या है? डॉल्फिन। क्या नाम है इसका बेटा? डॉल्फिन है। और इसी डॉल्फिन को ब्राजील में बीटो के नाम से पहचाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इस डॉल्फिन मछली को, इस जीव को किस नाम से जाना जाता है? तो बीटो के नाम से। और चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? फुला। किस नाम से जाना जाता है इस डॉल्फिन को? फुला के नाम से। और भारत में इसको एक नाम से जाना जाता है, सुसु के नाम से। ठीक है। सुसु के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपकी डॉल्फिन को जाना जाता है। इतना आप सभी को समझ में आया? ठीक है। देखो आगे और हम देख लेते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर जो गंगा नदी है, इसकी में के अंदर इसका पानी खराब क्यों नहीं होता है? तो ये इस कीड़े को मारने का काम करता है। ठीक है। कीड़े क्यों नहीं बढ़ते गंगा नदी में? तो ये है आपके T2 बैक्टीरिया फेज के कारण इस गंगा नदी के अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार जब हमारी गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है तो यूपी के अंदर जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले किस जगह से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में एक है आपका स्थान गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जो आपकी जो रामगंगा नदी है ये इसका उद्गम होता है, और ये कहाँ जाकर गंगा नदी में मिलती है? तो कन्नौज में जाकर मिलती है। कहाँ मिलेगी बेटा? सबको याद रखना चाहिए, कन्नौज में कौन सी मिलेगी आपको? रामगंगा नदी जाकर मिल जाती है। और जो गोमती जो नदी है अपने उद्गम से निकलकर
गंगा नदी में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ जाकर मिलेगी? गाजीपुर में जाकर मिलेगी। और जो घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी को हम बोलते हैं काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ जाकर मिलती है? छापरा, ठीक है, बिहार के अंदर पड़ता है छापरा, ठीक है। जो संजू सर है बिहारी, उनके गांव में है घाघरा, ठीक है। जो छापरा जो स्थान कहाँ मिलेगा? संजू सर के गांव के ही है, ठीक है, जहाँ के रहने वाले हैं, जो संविधान पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो काफ़ी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो उनका जो गाँव है वो कौन सा है? आपका छापरा, ठीक है। आगे देखते हैं गंडक। जो गंडक है, ये गंडक कहाँ, जो गंडक जो नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है? गंगा में सोनपुर में जाकर मिलती है। जो सोनपुर में सब पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? आपका सोनपुर में लगता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। जो महानंदा नदी है ये कहाँ मिलेगी आपको? तो आपको याद रखना, गोदावरी घाट के पास में जाकर मिल जाती है गंगा में। और जो सोन नदी है, ये सोन नदी कहाँ जाकर मिलेगी? आपके पटना में जाकर मिल जाती है। और एक नदी और आती है आपकी, कौन सी? टोंस, ये भी कहाँ मिलेगी आपको? प्रयागराज में। और यमुना नदी भी कहाँ मिल जाती है? आपके प्रयागराज में। इसी प्रकार हमने गंगा नदी तंत्र को अच्छे से कंप्लीट किया है। और गंगा नदी के आगे आपको ऐसे भी कुछ लगता है तो आप हमें इसमें कमेंट कर सकते हो कि सर ये हमें चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी आपके साथ प्रयास कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, बिल्कुल आपको अच्छे डाटा मिले। इस डाटा को आप बिल्कुल नोटबुक के अंदर नोट कर लें। और जय हिंद, जय भारत, ठीक है।